पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान खत्म हो चुका है। 92% मतदान हुआ, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं उसमें ज्यादातर एग्जिट पोल में बंगाल में सत्ता परिवर्तन, केरल में सत्ता परिवर्तन और तमिलनाडु में कांटे की लड़ाई और असम और पुडुचेरी में सत्ता में जो सरकार है उसकी वापसी हो रही है। और इन 5 राज्यों के एग्जिट पोल आए हैं। अब इसको लेकर अदिति भी हमारे साथ बनी हुई है। अदिति लगातार बंगाल और अलग अलग राज्यों में गई, ग्राउंड जीरो पर गई। अदिति, सबकी नजर थी बंगाल पे, और जो कि बंगाल में आप लगभग हर जगह पे पहुंची, ग्राउंड जीरो पर थी। ये जो नतीजे थे, इन नतीजों को लेकर जब आप वहां लोगों से बातचीत कर रही थी, एक तो बड़ी संख्या में लोग घर से बाहर निकले, 93% पहली चरण में और लगभग 92% दूसरे चरण में हुआ। तो लोगों के मन में क्या चल रहा था, क्योंकि कोई खुल के बता नहीं रहता। जो साइलेंट वोट थे, क्या उनका असर है ये? जो आज का एग्जिट पोल है मोरलेस ऐसा ही था, क्योंकि जब मैं पहले दिन गई तो मुझे लगा बीजेपी 110। पहले मैं नॉर्थ बंगाल की बात कर लूं। हाँ। नॉर्थ बंगाल में झुकाव बीजेपी की तरफ था। साइलेंट वोटर वहां भी थे, उनको इस बात का डर था कि अगर बीजेपी नहीं आई तो हमारे साथ क्या होगा। ये वो वोटर थे जो टीएमसी से त्रस्त थे, लेकिन खुलकर बीजेपी के सपोर्ट में नहीं जाना चाहते थे, वोट करना चाहते थे। लेकिन जैसे ही वहां बम्पर वोटिंग होती है तो वेस्ट बंगाल पर, जो इस तरफ वाला इलाका है, वहां पर उत्साह बढ़ता है उन वोटर्स के लिए जो बीजेपी के लिए वोट करना चाहते हैं, बोलना नहीं चाहते। उनको लगता है कि जब उस पार्ट ने इतना बम्पर वोट किया और हिंसा नहीं हुआ तो हम भी करेंगे। बीजेपी ने सुरक्षा मुहैया कराई, बीजेपी ने डोर टू डोर कैंपेन करके कहा कि आप घर से निकलिए, और लोगों ने वोट करने का मन बनाया। यही जो एग्जिट पोल है वो जमीन पे दिखा। हाँ। पहले दिन फिर जब इस इलाके में सेकंड फेज में आए तो लगा नहीं, बीजेपी 110 या 120। अच्छा। फिर जब आप अंदर गए तो दो तरीके से देखिए। कोलकाता 11 सीटें, हाँ। ग्रेटर कोलकाता 17 सीटें, बड़ा डिफिकल्ट, टीएमसी का गढ़, और उसके बाहर और सीटें जो हैं 24 परगना और उसके आगे वाली वो टीएमसी का गढ़। बीजेपी ने मिडिल क्लास को अप्रोच किया, एज अ होल हिंदू को अप्रोच किया जी। और उसमें भी स्पेसिफिकली प्रोग्रेसिव मिडिल क्लास को अप्रोच किया। सुरक्षा, भ्रष्टाचार, ये दो बहुत बड़े मुद्दे थे। सुरक्षा बहुत बड़ा मुद्दा है बेटी, महिला, बहन के लिए, घर के लोगों के लिए कि यार जाएगी बच्ची, क्योंकि कोलकाता क्या था, कोलकाता में 12 बजे भी पहले, आज से 50 साल पहले भी महिलाएं बाहर निकलती थी और कॉलेज जाती थी और साड़ी पहन के वापस आती थी, इतना प्रोग्रेसिव था। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। तो बीजेपी ने ममता दीदी के अर्बन वोटर पे सेंधमारी लगाई। फिर बीजेपी ने हिंदू को एज अ होल कंसोलिडेट किया। फर्स्ट फेज से ही निकल कर आया कि हिंदू ने अलग से एक वोट किया है, बढ़ चढ़कर वोट किया है, और सेकंड फेज में भी यही दिख रहा है। लेकिन इसके इतर कई ऐसी जगह में गई जहां पर ममता दीदी का इंटैक्ट था वोटर, खास तौर पे जो रूरल क्लास था। इसलिए मेरे को ये रियलाइज हुआ कि अर्बन वर्सेस रूरल एक बड़ा गेम है जी। अर्बन बीजेपी के साथ, रूरल ममता दीदी के साथ। और बीजेपी के इंटरनल क्लोज डोर्स में भी ये चर्चा हुई कि रूरल में महिलाएं वोट नहीं कर रही हैं। नॉर्थ बंगाल में रूरल में तो कुछ महिलाओं ने वोट किया है जो कि चाय बागान की थी, लेकिन इस इलाके में रूरल की महिलाओं ने लक्ष्मी भंडार योजना की वजह से ममता दीदी पर ही वोट किया है। तो ये आपको आंकड़ों में दिख रहा है कि ममता दीदी ने बहुत एक्सट्रीम ग्राउंड लॉस नहीं किया। हाँ। और देखिए, इस पूरे खेल की बात ये थी 5 से 7 वोट परसेंटेज का ही फर्क था। ममता दीदी 48 से 40 पे आ गई, इसकी बात माने तो, और बीजेपी ने उतना गेन किया। और फर्क सिर्फ उतना था क्योंकि एक बड़ी संख्या में एसआईआर में भी वोट कटा था। तो ओवरऑल गेम मोरलेस नजर आ रहा है। और हमारे सहयोगी धनंजय मंडल हमारे साथ है। धनंजय, लगातार ग्राउंड जीरो से एक तस्वीर दिखा रहे थे। धनंजय, लगभग 92% मतदान हुआ, लेकिन जो एग्जिट पोल आया है उसमें 5 में से 4 जो है बीजेपी की सरकार बना रहा है, एक जो है वो टीएमसी की वापसी करवा रहा है। देखिए, अगर बात की जाए, बंगाल की जनता ने बिना बोले ही मतदान किया है, क्योंकि आपको भी पता बंगाल की जनता बोलती नहीं है, क्योंकि उनको भी पता बोलने के बाद अगर उसकी सरकार नहीं बनती है तो उनके साथ क्या घटनाएं घटेगी। अब सर्वे टीम अलग अपने अपने नियम कानून होते हैं उसके हिसाब से सर्वे करते हैं, लेकिन जो मैं जमीनी हकीकत की आकर बात कर रहे हैं, जमीनी हकीकत मैंने भी जो देखा है, जो जेएनजी हैं, जो अभी नए जनरेशन से हैं, वो बदलाव के मूड में है। चाहे महिला हो, पुरुष हो, जो भी है, सभी बदलाव के पुरुष हो। हिंदू वोटर इकट्ठा होकर वोट किया, ये भी जमीनी हकीकत वाली बात है।
जो भद्र लोग होते हैं, गवर्नमेंट वाले हैं, वो भी टीएमसी से कुछ ना कुछ वोट कटे हैं, वो बीजेपी की ओर मूव किए हैं। क्योंकि जो सरकारी नौकरी के बाद ममता बनर्जी ने जिस तरह से किया था, वो 26,000 जो सरकारी टीचरों की नौकरी चली गई थी, उस पर लोग काफी खपा थे। कई महीनों तक, एक सालों से ज्यादा तक प्रोटेस्ट भी किया था। तो वो वोट कटने को बीजेपी के ओर पक्ष में देखने को मिल रहा है। दूसरी बात है कि मुसलमान वोट को क्या एआईएम और दूसरी ओर क्या छिटक के जाते हैं, क्योंकि टीएमसी से अगर मुस्लिम का वोट कटता है तो बीजेपी को ही फायदा होने वाला है, टीएमसी का कट होगा। तो जमीनी हकीकत में ये मुझे देखने में मिला। यहाँ पे मुद्दा था, जो लोगों को मुद्दा था, रोड हो, सड़क हो, पानी हो, बिजली हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, फैक्ट्री, जो यहाँ पे करीबन 15 साल से फैक्ट्री नहीं लग पाई है, फैक्ट्री लगे तो लोगों को यहाँ रोजगार मिले, महिला को सुरक्षा, महिला रात में लोग यहाँ 12-1 बजे रात तक काम करते हुए, अपने सॉल्ट लेक से काम करते हुए घर जाते थे, लेकिन महिलाएं अब यहाँ घर में 8 बजे ही लोगों को घुसने पर मजबूर हो गए। तो ये सुरक्षा वाली बात होगी। हाँ। शिक्षा के लिए लोगों को कलकत्ता, अगर झारखंड, बिहार या दूसरे प्रदेशों की बात करें, शिक्षा के लिए कलकत्ता लोग आते थे, लेकिन अब कलकत्ता के लोग दूसरे प्रदेशों में शिक्षा करने के लिए आते हैं। हेल्थ की बात करें, हेल्थ में जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप होना चाहिए, जिस तरह से मेडिकल कॉलेज, मेडिकल होना चाहिए, यहाँ पे नहीं। आरजी कर का मामला जिस तरह से है, इन तमाम मुद्दे को हावी था। एसआईआर का मामला था, मुद्दों को लेकर बीजेपी ने जिस तरह से कैंपेन किया था, उसका असर तो बीजेपी के पक्ष में मुझे देखने को मिल रहा है। हालांकि ममता बनर्जी इतनी कमजोर नहीं है। धनंजय, ये तो आपने जो देखा बता रहे हैं। सर्वेश कुमार सिंह भी हमारे साथ हैं, पैदल सर्वेश के पास चलते, उन्होंने क्या, अदिति ने अपना अनुभव बताया, धनंजय ने बताया। सर्वेश, आपके पास आते हैं। दोनों चरणों के दौरान आप वहां मौजूद थे, ग्राउंड जीरो पर अलग अलग लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। दक्षिण बंगाल में देखा, पिछली बार बीजेपी अच्छा करे तो उत्तर बंगाल में लड़ाई टफ थी, लेकिन इस बार अमित शाह ने डेरा डाल रखा था। महिलाओं को 3,000 रुपए, बेरोजगारों को 3,000 रुपए, भ्रष्टाचार, घुसपैठ और सीए, ये तमाम मुद्दे उठाए थे और प्रधानमंत्री की 6 गारंटी थी। इनका कितना असर ग्राउंड पर दिखा? और दूसरा, हमने देखा कि इस बार जो सुरक्षा फोर्सेस थे, करीब 2.5 लाख सेंट्रल फोर्सेस को उतारा गया था। लोग बड़ी संख्या में आए, बिना डरे वोट किए। हालांकि कहीं कहीं छुटपुट घटनाएं हुई। देखिए, जो तस्वीरें थी वो बिल्कुल एक तरह से कहा जाए तो बाकी राज्यों की तुलना में बंगाल में जिस तरीके से मतदाताओं का रुझान रहा, जिस तरीके से मतदाता सुबह से ही कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, जिस तरीके से जात, धर्म और भेदभाव से ऊपर उठकर लोग एक साथ कतार में खड़े होकर अपने वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल लोगों ने किया, वो एक तरह से कहा जाए तो चुनाव आयोग के लिए काफ़ी सुखद खबर थी पश्चिम बंगाल से। अगर बात की जाए तो यहाँ पे इस बार के चुनाव में जिस तरीके से जो एक हमले हुए, जो जुबानी जंग चली, उसका भी एक असर जो है वो इस बार के चुनाव में देखने को मिला। एक सेंटीमेंट को जगाने की कोशिश, चाहे वो महिलाओं का सेंटीमेंट हो, युवाओं का सेंटीमेंट हो, माँ माटी मानुष को लेकर जो बातें कही जाती रहीं उसकी बात हो, या फिर बुजुर्गों की बात हो, महिला सुरक्षा की बात हो, युवाओं के शिक्षा की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं एक तरह से कहा जाए तो टीएमसी और बीजेपी आमने सामने हर बार दिखी। लेकिन जिस तरीके से लोगों ने साइलेंट होकर मतदान किया और जब भी उनसे पूछा गया कि आपके पास मुद्दा क्या है, किस मुद्दे के आधार पर आप वोट करने आए हैं, तो लोगों ने सीधे सीधे यही जवाब दिया, ज़्यादातर लोगों ने यही जवाब दिया कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए हैं और अपील करते हैं कि बाकी लोग भी जो घरों में बैठे हैं वो भी अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो एक तरह से ये जो बात थी वो बेहद दिलचस्प बात थी। लोग साइलेंट वोटर के तौर पे आए और कहा जाता है कि जब दम पे फैसली या इस तरीके से जब निर्णायक मतदान हो तो ये माना यही जाता है कि ये कहीं ना कहीं सर्वेश, आप क्योंकि मौके पर मौजूद हैं, लेकिन एसआईआर की बात भी इसमें देखा